बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। अभी तक मैं आपसे कुछ वेट लॉस टेक्निक्स शेयर कर चुका हूँ, जिनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट्स, लो कैलोरी डाइट्स। इसके अलावा मैं आपको कुछ वेट लॉस की टिप्स और मिस्टेक्स बता चुका हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको रमज़ान के हवाले से एक डाइट प्लान शेयर किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हैं, या हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, या वो फीमेल जो पीसीओएस यानी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम होता है उसका शिकार है, या वो लोग जो कि थायराइड प्रॉब्लम्स का शिकार है। ये वीडियो उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के एक्चुअली टू पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैं आपको इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके अफेक्ट्स, कॉजेज और इसको रिवर्स कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और जो मेरी आने वाली वीडियो है उसमें स्पेसिफिकली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है कैसे अफेक्ट करती है ओबेसिटी यानी मोटापे के पेशेंट्स को, पीसीओएस के पेशेंट्स को, थायराइड के पेशेंट्स को, उसके बारे में बताऊंगा और उनका डाइट प्लान भी शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और अपनी डिजीजेस से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपके पैंक्रियास, जिसको आई गेस उर्दू में लबलबा कहते हैं, वहां से रिलीज होता है। अब इंसुलिन का जो बेसिक फंक्शन है वो है आपका जो ब्लड ग्लूकोज है उसकी रेगुलेशन। ये आपके खून में जो शुगर की मिकदार है उसको कम करता है ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो इंसुलिन के हमारे पास जो तीन बेसिक फंक्शन आ रहे हैं उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है, आपके ब्लड में से जो शुगर है इंसुलिन उसको रिमूव कर देता है। अब इंसुलिन ये काम करता कैसे है? इंसुलिन को आप एक चाबी की तरह ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल एक चाबी की तरह है। अब ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है सेल्स तक। सेल्स को अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज रिक्वायर होता है डेफिनेटली, तो ये जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को उन सेल्स तक लेके जाती है। अब जो सेल्स हैं उनके ऊपर कुछ चैनल या गेट लगे हुए होते हैं। जिस तरह गेट होता है हमारे घरों में लगा होता है, उस तरह जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी एक गेट लगा होता है, उसे हम कहते हैं ग्लूकोज गेट। तो अब इंसुलिन एज अ की एक्ट करती है, एज अ चाबी एक्ट करती है और उन गेट्स को खोल देती है ताकि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर पहुंच जाए। तो इस तरह जो इंसुलिन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चाबी नहीं होगी तो ग्लूकोज आपके सेल तक नहीं पहुंचेगा और सेल अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज है उसको सर अंजाम नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन आ गया वो आ गया कि इंसुलिन हमारे ब्लड से हमारा जो शुगर है उसको रिमूव करती है। सेकेंडली जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, जब इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को स्टोर करवाता है ग्लाइकोजन की सूरत में इन द लिवर एंड मसल्स, ताकि जब भी स्टारवेशन का फेज आए या जब भी हमारी बॉडी खा ना रही हो या कम कैलोरी इनटेक हो तो हमारी बॉडी उस सिचुएशन को कूप कर सके। तो सेकंड हमारा जो फंक्शन आ रहा है इंसुलिन का, वो स्टोर करवाती है ग्लूकोज को इन द मसल्स एंड लिवर एंड समटाइम्स इन किडनी एंड ब्रेन एज ग्लाइकोजन। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है और जो सबसे वरिंग बात होती है वो होती है कि जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को स्टोर करवाना शुरू कर देती है एज फैट इन द एडिपोज टिश्यूज। जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे फैट सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, और ये स्पेशली ज्यादा बेली रीजन के अराउंड होता है। जो आपका पेट का एरिया है उसमें चर्बी की मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस आ रहे हैं इंसुलिन के। सो अब हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? मैं कोशिश करूंगा इसको सादे अल्फाज में समझाऊं। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो पैंक्रियाज है यानी आपका जो लबलबा है वो कंटिन्यूसली इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन आपके जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर
ट्रांसपोर्ट करने में नाकाम रहती है। अब उसकी रीज़न ये होती है कि हमने पहले बात की थी कि इंसुलिन को आप एक एज अ चाबी ले सकते हैं, एज अ की ले सकते हैं, और सेल के पास कुछ गेट्स होते हैं जिन्हें हम ग्लूकोज चैनल्स कहते हैं। तो अब होता क्या है, जिस जगह उस चाबी ने जाके लगना होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब जब चाबी ही नहीं लगेगी तो आपका गेट ओपन कैसे होगा? तो एज अ रिजल्ट जो ग्लूकोज है वो उस तरह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता जिस तरह की नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। अब नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाता है अंदर सेल के, तो सेल एक सिग्नल भेजता है आपके पैंक्रियाज को कि अब मेरी ज़रूरत पूरी हो चुकी है ग्लूकोज की, लिहाजा जो इंसुलिन प्रोड्यूस करना पैंक्रियाज बंद कर दे। अब लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये नहीं होता, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, यानी अपनी जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो वो सिग्नल जो है वो सेल को नहीं भेज सकता, बल्कि जो सिग्नल सेल भेजता है पैंक्रियाज को वो ये होता है कि अभी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, लिहाजा और इंसुलिन प्रोड्यूस की जाए पैंक्रियाज की तरफ से। तो एज ए रिजल्ट जो आपका इंसुलिन का लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, और ये जो इंसुलिन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो ज़्यादा हो जाता है। सो अब हम आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ कॉमन कॉजेज की तरफ। सबसे बड़ा जो कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस का वो है ईटिंग टू मच कार्बोहाइड्रेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर आप अपनी डाइट में जो शुगर रिच फूड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा लेंगे एक लंबे अरसे के लिए, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाएंगे। अब उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं या शुगर रिच फूड खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है आपके पैंक्रियाज से। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली रिलीज करवाते हैं इंसुलिन को, प्रोटीन्स भी करवाते हैं लेकिन उस लेवल पर इंसुलिन रिलीज नहीं होती जिस तरह कार्बोहाइड्रेट से खाने पर होती है। इसी तरह जो फैट्स हैं उनका इंसुलिन से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो दूसरी सबसे बड़ी कॉज आती है वो आती है हमारा स्ट्रेस या डिप्रेशन। मैंने पहले भी बताया था कि जब आपका स्ट्रेस या डिप्रेशन की स्टेट होती है आपकी बॉडी में तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल जो है हाई लेवल ऑफ इंसुलिन और हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचें। थर्ड जो सबसे बड़ी कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वो है ओबेसिटी। जब भी आप मोटापे का शिकार होते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि मोटापा कॉज ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या ज़्यादा डाइट लेने की वजह से होता है, तो इंसुलिन का जो लेवल है वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। हमने पहले बात की थी कि जो इंसुलिन का तीसरा फंक्शन है कि जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो आपके पेट के अराउंड जो चर्बी होती है उसकी मिकदार ज़्यादा कर देता है, या आपकी जो फैट डेपोजिशन है आपकी बॉडी में उसको ज़्यादा कर देता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके मोटापे को और मज़ीद ख़राब करता है और आपको मोटापा कॉज भी करता है। चौथी जो रीज़न है वो जेनेटिक हो सकती है, यानी जीनियाती तौर पर भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं। पांचवी जो कॉमन कॉज है वो है कुछ मेडिकेशन, स्पेशली कुछ स्टेरॉइड्स लेने से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक इंसुलिन आपके ब्लड में रहेगी, जब भी इंसुलिन आपके ब्लड में रहेगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तब तक आपका जो फैट है वो बर्न नहीं हो सकता। तो फैट जब हम बर्न करते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो ब्लड में कम हो या बिल्कुल ना हो। सो अब हम आते हैं कुछ सिम्टम्स की तरफ जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहला जो सिम्टम है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर वो आता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एट नाइट। जब भी आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होती है तो आपकी जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है एट नाइट स्पेशली वो ज़्यादा हो जाती है, आपको वॉशरूम ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। इसको हम प्री डायबिटिक स्टेट भी कह सकते हैं। सेकेंडली फटीग, आपकी जो बॉडी है वो थकावट का शिकार रहेगी, आपको थकावट महसूस होगी और आपका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा लेजी और स्लगिश हो जाएगा। थर्डली जो इसका सिम्टम है वो है इंक्रीज क्रेविंग फॉर स्वीट एंड सॉल्ट थिंग्स। आपका जो दिल है वो मीठी और नमकीन चीज़ें खाने पर ज़्यादा करेगा। फोर्थ जो इसका कॉमन सिम्टम होता है वो होता है लॉस ऑफ मेमोरी। जो आपकी यादाश्त है, कुव्वत यादाश्त है, वो कमज़ोर हो जाती है और आपको चीज़ें भूलने लग जाती हैं।
पांचवा जो सिम्टम है वो है कि आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है आपके हाथों और पैरों में, एक एबनॉर्मल सी सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें ताकि आपका जो इलाज है वो बर वक्त शुरू किया जा सके। अब हम आते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स क्या हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो सबसे जो बड़ा इफेक्ट होता है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जैसे कि हमने पहले भी बात की, जब भी इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है तो जो हमारी फैट डेपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली इन द बेली रीजन। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी कॉज है मोटापे की। सेकेंडली, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो डायबिटीज़ कॉज करती है, यानी ज़ियाबीतिस कॉज करती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को एज अ प्री डायबिटिक स्टेट भी समटाइम्स कहा जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्पेसिफिक बीमारियां जैसे कि पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, इसके अलावा थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा बहुत सी डिजीजेज ऐसी हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी को फेस करनी पड़ती हैं। हमें पता कैसे लगेगा कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं या नहीं हैं? तो इसका सबसे ऑथेंटिक मेथड तो यही होता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपका डॉक्टर आपको वेरियस ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करके देगा और इससे आइडिया हो जाएगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं या नहीं हैं। एक कॉमन टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है या नहीं है, वो है वेस्ट टू हिप रेशो। अब वेस्ट टू हिप रेशो क्या होती है? वेस्ट आप बॉडी के उस एरिया को कहते हैं, स्पेशली ये वाला एरिया जहाँ पर आप अपना ट्राउजर या पैंट्स वगैरह बांधते हैं, और हिप रीजन यानी जो आपका वाइडेस्ट पार्ट होता है आपके पेल्विस का, लोअर बॉडी का हिप रीजन, इसके दरमियान अगर आप एक रेशियो ले लें तो उससे भी आपको रफ आइडिया हो जाता है। फीमेल्स की सूरत में ये जो वैल्यू है 0.8 से अगर ज़्यादा हो तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का मोस्ट लाइकली शिकार हो सकते हैं। और अगर ये जो रेशियो आए वेस्ट टू हिप रेशियो 1 से ज़्यादा है मेल्स की सूरत में, तो मेल्स भी मोस्ट लाइकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इसीलिए कहते हैं कि मोटापे से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप अपना मोटापा कम कर लें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि हाउ टू रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब इसका जो जवाब है वो एक जुमले के अंदर नहीं दिया जा सकता, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओबेसिटी। आपको अपना मोटापा कम करना पड़ेगा अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जब भी आप अपना वजन कम करते हैं, जो इंसुलिन का इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपना वजन कम करें। अपना वजन आप कैसे कम करेंगे? तो बेसिक जो डाइट आपने लेनी है इंसुलिन रेजिस्टेंस में वो है लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन, मॉडरेट फैट। अब लो कार्बोहाइड्रेट हम क्यों ले रहे हैं? लो कार्बोहाइड्रेट हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इंसुलिन की रिलीज करवाते हैं। तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और जितनी भी डिजीजेज हैं इससे रिलेटेड, उन सब में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम देते हैं, इसीलिए ताकि जो इंसुलिन है वो कम रिलीज हो। तो लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन, मॉडरेट फैट्स लें। स्पेसिफिकली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। थर्डली, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है वो है अवॉइड स्नैकिंग। स्नैकिंग पहले भी मैं बताता रहता हूँ कि बिटवीन मील्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब भी आप मील्स के दरमियान स्नैकिंग करते हैं तो आपका जो इंसुलिन लेवल है वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता है, और जब भी कॉन्स्टेंटली इंसुलिन लेवल हाई रहेगा तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। चौथी जो टिप है वो ये है कि आप जो अपना खाना है वो स्लोली खाएं। तो ये जो टिप है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्ट्रेस या डिप्रेशन। अगेन कॉर्टिसोल रिलीज होता है आपके स्ट्रेस के अंदर और वो आपको हाई इंसुलिन लेवल, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की तरफ लेके जाता है और अल्टीमेटली आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाते हैं। छठा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी जो बॉडी है उसको एक्सरसाइज की आदत डालें। जब भी आप एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो बेहतर हो जाता है।
तो अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप जॉगिंग पे आ जाएं, फिर रनिंग पे आ जाएं, आप कार्डियो कर लें। तो कम से कम जो एक्सरसाइज आपने करनी है 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट वो एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे आपको पसीना आए, जिसमें आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो। उस एक्सरसाइज का कुछ खास फ़ायदा नहीं होता जिसमें आपको पसीना ना आए, आपका हार्ट रेट ज़्यादा ना हो। तो आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो कम से कम 10,000 से 15,000 स्टेप्स लें, और वो उस पेस से लें जिससे आपको कुछ पसीना आए या आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो। तो लास्ट पॉइंट जो आपने ख्याल करना है इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से वो ये है कि आप अपनी जो स्लीप है उसको पूरा रखें। कम से कम 7 से 8 घंटे आपकी स्लीप होनी चाहिए। पहले भी मैं बताता रहता हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी तो लाइकली चांसेस है, बल्कि 33% चांसेस होते हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हों। तो आप इन पॉइंट्स को ख्याल करें। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आप अपना मोटापा कम करें। सेकेंडली आप अपनी डाइट को देखें। थर्डली आप अपनी स्नैकिंग है उसको अवॉइड करें, अपना खाना स्लो खाएं, इमोशनली अपने आप को ठीक रखें, अपना जो स्लीप साइकिल है उसको आप मेंटेन रखें, और इसके साथ एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। तो इंशाल्लाह अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह नेचुरली ही आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है वो हल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंसुलिन के इफेक्ट्स हैं मोटापे के ऊपर क्या होते हैं, पीसीओएस के ऊपर क्या होते हैं, और जो थायराइड का प्रॉब्लम है उसके लिए हम कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।